हेलो, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेना आवश्यक है कि संख्या होता क्या है। संख्या एक प्रकार का सिंबल है जो कि किसी भी समूह में किसी वस्तु की क्वांटिटी को बताता है। अब ये नंबर जो है, नंबर को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होता है? वैसी संख्याएं जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका वर्ग करने पर हमेशा उत्तर धनात्मक आता है, जैसे √3, √7, -4, -2/3। ये सारी संख्याएं जो है ये वास्तविक संख्याएं, क्योंकि इन सारी संख्याओं का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा इसका उत्तर धनात्मक आता है। जैसे 6.2 का स्क्वायर करेंगे तो 38.44, ये भी धनात्मक आया है। 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 4.41, ये भी धनात्मक है। मीन्स ये सारी संख्याएं जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि इनका जब हम लोग वर्क करते हैं तो हमेशा इसका उत्तर धनात्मक आता है। अब दूसरी ओर है काल्पनिक संख्याएं। ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर उत्तर धनात्मक ना आता हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि √−1, इसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये इसका उत्तर -1 आता है। √, जब -4 का स्क्वायर करते हैं तो ये इसका उत्तर -4 आ जाता है। √−8 का स्क्वायर जब करते हैं तो इसका उत्तर -8 आ जाता है। मतलब जो ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक हो और उस पर रूट लगा हुआ हो, वे सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आइए काल्पनिक संख्याओं को समझने के लिए थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं यदि 1 का √अंडर निकाला जाए, वर्गमूल निकाला जाए तो 1 होगा। क्या -1 का वर्गमूल भी 1 होगा? नहीं। -1 का वर्गमूल जो होता है उनका वैल्यू कुछ अलग ही होता है, और इनको वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियन ने कहा कि -1 का जो वर्गमूल होगा वो i होगा। इनको i से डिनोट किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि 4 का वर्गमूल निकाला जाए तो 2 होगा। यदि -4 का वर्गमूल निकाला जाए तो क्या ये भी 2 होगा? नहीं, ये 2 नहीं होगा, ये गलत है। -4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 2i होगा। ऐसा क्यों? इनको हम लोग आगे समझेंगे। जैसे √16 यानी 16 का जब वर्गमूल निकाले तो इसका वर्गमूल आया 4। क्या √(-16) का भी वर्गमूल 4 आएगा? नहीं, इसका वर्गमूल होगा 4i। असल में ये होता कैसे है? जैसे कि √16 है, √(-16), √(-16) को हम लोग लिखेंगे √(-1) इंटू √(-16). अब यहाँ पर ये जो √(-1) है इसको हम लोग बोलते हैं i, और ये जो √(-16) है इसका वैल्यू आप लोग जानते ही, इसका वैल्यू होगा 4। इस प्रकार से √(-16) का वैल्यू आएगा 4i। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी संख्या, जो कि जिसमें i लगा हुआ रहता है। यानी कि वैसी संख्याएं जिसमें रूट लगा हुआ हो और जिसका मान ऋणात्मक हो, वे इमेजिनरी संख्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि i का वैल्यू क्या है? √(-1). i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? √(-1). i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? √(-1) इंटू √(-1). ये हो जाएगा आपको -1। √(-1) इंटू √(-1) ये हो जाएगा -1। इसी प्रकार से i³ का क्या होगा? ये होगा -i। i4 का क्या होगा? 1। वैसे तो इमेजिनरी संख्या का जो टर्म है ये इंटरमीडिएट से रिलेटेड है, फिर भी मैंने इनका चर्चा यहाँ पर थोड़ा बहुत कर दिया। आइए हम लोग वास्तविक संख्याओं को पढ़ते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं क्या है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर
कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, जिनका स्क्वायर हमेशा ही धनात्मक होता है। वास्तविक संख्याओं को भी दो भाग में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q कभी भी 0 के बराबर ना हो। उसी जगह अपरिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा ही ना जा सके। मतलब यदि कोई संख्या टर्मिनेटिंग होगा तभी तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं लिखता हूँ 1.4, यदि मैं लिखता हूँ 1.4 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4/10। मैंने इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटा दिया और इससे 1/4 को 14 बना दिया, नीचे में 10 दे दिया। दूसरा एग्जांपल, यदि 4.6 हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/6/10, यानी कि मैंने यहाँ पर इसका पॉइंट 4-6 के बीच में जो पॉइंट था इस पॉइंट को हटा दिया और नीचे में 10 लगा दिया। मतलब इसको हम लोग p/q के रूप में, ये p/q के रूप में लिखा जा चुका है। लेकिन ऐसा कोई संख्या ले लें जिसका टर्मिनेशन ही नहीं होता है, जो शांत ही नहीं होता, जैसे 1.423 और ये लगातार कुछ से कुछ आते जा रहा है, तो इनको हम लोग p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? और ऐसा वैल्यू लगभग वैसी संख्या जो रूट के रूप में हो उन्हीं का आता है, जैसे √3, √2, √5। इन सब का जब वैल्यू हम लोग देखेंगे तो हमेशा इन सब का वैल्यू जो है डेसिमल में एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, जिनको p/q के रूप में लिखना आसान नहीं है, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए √3, √2, √5 तथा इस प्रकार की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे कि √3 का वैल्यू 1.732 और ढेर सारी इनके बाद ढेर सारी संख्याएं आते जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। √2 का वैल्यू 1.414 और इनके साथ में ढेर सारी संख्याएं आती जाएगी। √8 का वैल्यू, √7 का वैल्यू, इन प्रकार से ढेर सारी संख्याएं हैं जिसका वैल्यू टर्मिनेट नहीं करता है, शांत नहीं होता है। तो जो अशांत और आवर्ती संख्याएं हैं, अशांत और अनावर्ती संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं जो हैं वह परिमेय संख्याएं। एक तो पहले से अशांत है, उसके बाद अनावर्ती है, क्या कौन सी संख्या आएगी पता नहीं चलता है। नीचे कुछ संख्या दिया गया है जैसे कि √12, √13, √14, इनको आप लोग इनका रूट आप खुद से निकालेंगे और पता करेंगे क्या इन सारी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, जो दशमलव प्रसार इन सारी संख्याओं का है वो शांत है या अशांत है। मुझे ये विश्वास है कि आप इन सारी वैल्यू का, इन सारी संख्याओं का डेसिमल प्रसार निकालेंगे और ज़रूर समझ जाएंगे कि अपरिमेय संख्या का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इनके साथ साथ आइए हम लोग परिमेय संख्या को थोड़ा सा और जानें। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है और भिन्न संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं और 0 को 0/1 लिख सकते हैं। और इन सारी दशाओं में जो डेनोमिनेटर है q वो 0 के बराबर नहीं है। पूर्णांक संख्या -6, -8, इसको भी हम लोग -6/1, -8/1 ये लिख सकते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो पूर्णांक संख्या हैं, उनको हम लोग p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या हैं। उसके साथ भिन्न संख्या, वैसे भिन्न संख्या में दो रिप्रेजेंटेशन होता है, दो प्रकार का स्वरूप होता है। पहला स्वरूप ये आप लोग जो देख रहे हैं ये p/q के रूप में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, और दूसरा स्वरूप डेसिमल वाला जो होता है, दशमलव वाला जो स्वरूप होता है, उसे भी हम लोग p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं
कि सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, और उसके साथ साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है।